हो गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 में लेसन नंबर 7 द टेम्पेस्ट हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले इस पाठ का थोड़ा सा सारांश समझ लो तो फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए, इस चैप्टर में राइटर ने शो करने दिखाया है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति तूफान उत्पन्न करके उनको पराजित करता है और फिर उनको अपनी गलतियों का आभास दिला करके वह पुनः उनको जीवित छोड़ देता है और अपना राज्य प्राप्त कर लेता है। देखते हैं। Once upon a time there lived a wise man and his daughter on a lovely island। एक समय की बात है, एक बूढ़ा आदमी और उसकी पुत्री एक सुंदर द्वीप पर रहते थे। द मैन वॉज कॉल्ड प्रेस्पेरो और उस आदमी को प्रेस्पेरो कहा जाता था। ही वॉज अ मैजिशियन, वह एक जादूगर था। हिज डॉटर्स नेम वॉज मिरिंडा हु वॉज अ ब्यूटीफुल यंग लेडी ऑफ 16। उसकी पुत्री का नाम मिरिंडा था जो 16 वर्ष की सुंदर नवयुवती थी। प्रेस्पेरो वॉज एबल टू कमांड द स्पिरिट ऑफ द आइसलैंड टू ओबे हिम बाई द ग्रेट नॉलेज ऑफ द आर्ट ऑफ मैजिक। प्रेस्पेरो द्वीप की आत्माओं को आदेश देने में सक्षम था और उसके पास एक जादुई इस कला की जादुई कला का ज्ञान था। एरिल was the chief of these gentle spirits। एरिल इन पवित्र या इन सज्जन आत्माओं की मुख्य थी। He was a living little creature who was not only devoted to his master respect Prospero but also full of mischief। वह एक छोटा प्राणी था और वह अपने मालिक के सारे आदेश मानता था, लेकिन वह थोड़ा शैतान था। Nobody could see एरिल respect प्रेस्पेरो। प्रेस्पेरो के अलावा कोई भी एरिल को नहीं देख सकता था। प्रेस्पेरो इंटरेस्टेड इन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क टू एरिल। प्रेस्पेरो ने एरिल को बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए दिए। अब यहाँ पर आपके समझ में आ रहा होगा कि प्रेस्पेरो एक आत्माओं को द्वीप की आत्माओं को बुला लिया करता था और उनसे बातचीत करता था। जो एरिल नाम की एक आत्मा सज्जन आत्मा थी, वह सिर्फ प्रेस्पेरो को ही दिखाई देती थी और किसी को नहीं, क्योंकि भाई तुम लोगों ने पढ़ा होगा और सुना होगा कि आत्माएं दिखाई नहीं देती, लेकिन यहाँ पर एक जादूगर के खेल है। तो इसमें ये जो प्रेस्पेरो जादूगर है वो अपने जादू के द्वारा किस प्रकार से उन आत्माओं को अपने बस में करता है, और उसने एरिल को बहुत ही महत्वपूर्ण काम दिए थे। वन डे प्रेस्पेरो रेज्ड अ फियरफुल स्टॉर्म बाय मीन्स ऑफ हिज मैजिक पावर। एक दिन प्रेस्पेरो ने अपनी जादुई शक्ति से एक बहुत बड़ा तूफान ला दिया। He took his daughter to the beach to watch a ship struggling against the wind and the waves। वह अपनी पुत्री को उस बीच मीन्स होता है घाटी या तट, वह अपनी पुत्री को उस घाटी पर ले गया ताकि वह एक जहाज को वायु और तरंगों से संघर्ष करते हुए देखे। द शिप seemed like to be sink at any moment and those on board seemed likely to drown। और वह जहाज कुछ ही क्षण में डूबता हुआ दिखाई दे रहा था और उसका मस्तूल भी डूबने वाला था। Knowing that those of the ship are human beings as she and her father were,
मिरिंडा वॉज फील्ड विद पिटी। जब मिरिंडा और उसके पिता उस घाटी पर थे तब मिरिंडा के मन के अंदर दया आ गई। उसने कहा, अरे पिताजी, इसमें मानव या आदमी है। ओ माय डियर, शी क्राइड, डियर फादर, शी क्राइड, वह चिल्लाई, मेरे प्यारे पिता। इफ यू हैव रेस्ड द dreadful storm, pity on the people as aboard the ship, please do not let them drown। उसने कहा, ऐ प्रिय पिता, तूफान को समाप्त कर दो और उन लोगों पर, जहाज पर के लोगों पर दया करो और कृपया उन्हें डूबने मत देना। ऑन द नेक्स्ट डे, इसके आगे कल हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।